हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप के आज की क्लास में हम फाइल मेनू के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन की बात करने वाले। इससे पहले के क्लास में भी हमने फाइल मेनू के प्ले ऑप्शन तक ऑप्शन को कवर किया है। आज की क्लास में उससे आगे के ऑप्शन के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन ऑप्शन के बारे में भी आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रनएट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी प्ले तक कवर कर लिया है। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे इंपोर्ट के बारे में। इंपोर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 और सब मेनू आ जाते हैं। इंपोर्ट मेनू पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसके 3 पार्ट आ जाते हैं। एक तो पीडीएफ इमेज। इस ऑप्शन का उपयोग ये होता है कि पीडीएफ पे अगर पीडीएफ में कोई इमेज है उसपे हमें ओपन करना है, उससे हमें निकालना है पीडीएफ पे, तो उसके लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ एनोटेशन, इसका भी उपयोग करते जो हम यहाँ पे बात किए थे, आइडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में जो एनोटेशन ऐड करते थे हम, उसे किस तरीके से देख सकते हैं। इसी के साथ पीआई सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पीडीएफ इमेज की बात करते हैं। तो इस पे सिंपल हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद कोई भी पीडीएफ है उसे हमें इंसर्ट कर लेना। मान लेते हैं मैं वर्ड को इंसर्ट कर, तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी इसके अंदर इमेज होंगे वो इंपोर्ट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इमेज आ रहे हैं, एक तो एक्सेल का लोगो आ रहा है, एक हमारा रनएट ज्ञान का लोगो आ रहा है। अगर ये फाइल ओपन करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो ये पीडीएफ है देख सकते हैं, ये पीडीएफ हमारा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ही लोगो हैं, तो एक्सेल का, उसके बाद रनएट। तो इस तरीके से अगर पीडीएफ फाइल में कोई इमेज है उसे आप फोटोशॉप में ओपन करके उसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा फीचर होता है। कई बार क्या होता है कि हमें पीडीएफ से कोई इमेज चाहिए हो तो उसके लिए क्या हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या फिर अन्य तरीके अपनाते, लेकिन फोटोशॉप के इस ऑप्शन के बारे में आपको पता होने के बाद आप इस तरीके से आसानी से पीडीएफ से इमेज को फोटोशॉप में आसानी से ला सकते। तो फिलहाल हम यहाँ पे इन्हें क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे नो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन होता है एनोटेशन। ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ये अभी इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई फाइल ओपन नहीं। मान लेते हैं हम कोई फाइल ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपको मान लेते हैं इस पीडीएफ को ओपन तो यहाँ पे देख सकते हैं नो एनोटेशन, इसमें कोई एनोटेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। मान लेते हैं इस पे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने कुछ लिखा और यहाँ पे हमने दे दिया क्लीन टेक्स्ट और यहाँ पे हमने दे दिया कलर बैकग्राउंड के लिए पीछे। अब यहाँ पे देख रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इन्हें ऑफ करना है, तो आप राइट क्लिक कीजिए इस आइकन पे और यहाँ पे क्लोज नोट पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से केवल आइकन रहते हैं, इस पे आकर तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें हाइड भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मान लेते हैं आइडियो वाला भी दे दें, आइडियो वाला यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम बात करते हैं इस इमेज में हमें बैकग्राउंड क्लियर करना है और इसी के बाद इसके फेस को क्लीन करना है। उसके बाद हम इस पे टॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आइडियो भी हमारा ऐड है। अब क्या करते हैं, इस पे हम सेव एज करते हैं और सेव एज करके इसे पीडीएफ के रूप में सेव करते हैं। इसे पीडीएफ के रूप में हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद इस तरीके से पॉपअप आएगा, तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ही रखना और ओके पे क्लिक करना, तो ये हमारी पीडीएफ बन जाएगी और यहाँ पे इसे भी हम क्लोज करें। दोबारा से हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं ऐसे ही ब्लैंक, और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं इंपोर्ट पे, एनोटेशन पे, और इस पीडीएफ को जो अभी हमने यहाँ पे तैयार की है, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो इस पीडीएफ को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे जो यहाँ पे हमारी पीडीएफ फाइल थी, अगर पीडीएफ फाइल हम दिखाएं तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल ये है हमारी। तो इस पीडीएफ फाइल में इमेज के साथ साथ यहाँ पे एनोटेशन,
JPEG पे ले जा रहे हैं, PDF में भी हमें JPEG पे ले जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लीन है और यहाँ पे इस तरीके से सारे हमें देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट के रूप में जोड़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोटोशॉप में इमेज हमारी नहीं आ रही, केवल और केवल जो हमने लिखा था मैटर वही आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे जो लिखा, यहाँ पे हम डबल क्लिक करके उससे कौन भी कर। तो इस तरीके से आप किसी फाइल में चाहिए हमें बैकग्राउंड सेशन को इंपोर्ट कर सकते। तो यहाँ पे बात करें WA सपोर्ट की, तो यहाँ पे इस टूल का हम लोग बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपके पास ये डिवाइस ही होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको छोड़कर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आ जाए। इंपोर्ट के बाद क्या है, इंपोर्ट में तीनों ऑप्शन हमने देखे। एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट अभी इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल ओपन नहीं। मान लेते ये फाइल हमने ओपन कर, अब अभी हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट का अब एक्सपोर्ट पाथ टू इलस्ट्रेटर। अब अगर इस इमेज को आप अपने इलस्ट्रेटर में ओपन करना चाहते तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पाथ टू इलस्ट्रेटर और यहाँ पे आप कहाँ पे रखना चाहते हैं तो हम इसी सेम फोल्डर में रखना चाहते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं एक्सपोर्ट। और यहाँ पे जो इसका टाइप है वो इसे रखेंगे एडोबे इलस्ट्रेटर .ai और यहाँ पे पाथ डॉक्यूमेंट और पाथ भी सेम रखेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। जैसे ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये फाइल हमारी सेव हो गई और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं और हम अपने फोल्डर में आते हैं। यहाँ पे हमने क्लोज किया और अपने फोल्डर में आते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट को देखते हैं तो ये देखिए एक्सपोर्ट .ai फाइल हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई इलस्ट्रेटर। अगर आपके सिस्टम में इलस्ट्रेटर है तो इस इमेज को आप इलस्ट्रेटर में ओपन कर पाएंगे। फिर से हम कोई इमेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट के अगले ऑप्शन की बात करें तो जूम व्यू। यहाँ पे आप जूम व्यू पर इस पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप आउटपुट लोकेशन चुनेंगे, पेज नाम, ये सारी चीजें चुनेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से जूम व्यू में वो होगा इमेज हमारा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन का भी हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते। उसके बाद बात करें यहाँ पे वर्क ग्रुप, तो वर्क ग्रुप में क्या है कि यहाँ पे अगर आपके पास सर्वर है तो आप क्या है यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका भी उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसके बारे में बता देते हैं कि ये क्या होता है। वर्क ग्रुप क्या होता है कि जब कई सारे लोग मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आपके टीम में, आपके ग्राफिक डिजाइन टीम में 10 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं किसी एक प्रोजेक्ट। कोई वहाँ पे कलर ग्रेडियंट के बारे में देख रहा है, कोई यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल के बारे में देख रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक को एक ही इमेज पे काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्क ग्रुप काम आता है। तो यहाँ पे आपको पहले उसे कॉन्फ़िगर करना होता है, सर्वर वगैरह आपके पास होगा तभी आप कई सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप उसे कनेक्ट कीजिए। उसके बाद चेकआउट, कैंसिल ऑल चेकआउट, सेव एज, अपडेट, वेरीफाई स्टेटस, लॉग ऑफ ऑल सर्वर, लॉग ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क ग्रुप सर्वर को कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल फोटोशॉप में काम करते हैं तो इसलिए हमें इस ऑप्शन की भी खास आवश्यकता नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है वो होता है ऑटो मोड। ये काफी महत्वपूर्ण होता है और ये काफी ज्यादा उपयोगी हो जाता है हमारे। मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले बैच पे क्लिक, जैसे आप बैच पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैच पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पे सेट में आप क्या चुनेंगे, डिफॉल्ट एक्शन चुनेंगे और यहाँ पे आपको एक्शन क्या लेना है। मान लेते हैं इस इमेज को हम क्या चाहते हैं, इस इमेज को हम ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट करना। वैसे तो यहाँ पे फोटोशॉप में इसे आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी स्टेप लेने होंगे। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई ये फोटोशॉप ऑटोमेटिक तरीके से काम करते तो उसके लिए बैच का उपयोग करें। जैसे आप ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे यू मस्ट चूज ए फोर्थ फोल्डर, तो यहाँ पे आपको फोर्थ फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और डेस्कटॉप पे कॉपीराइट फ्री फोल्डर और ये फोटोशॉप को हमने सेलेक्ट, यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इमेज ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो। तो इस तरीके से जो जो इमेज आपको ग्रे स्केल करना है वो इमेज यहाँ पे आपकी ग्रे स्केल होती जाएगी और आप ओके पे क्लिक करते जाएंगे। तो आपने जो यहाँ पे फोर्थ सेलेक्ट किया है वो फोर्थ की अगली फाइल ग्रे स्केल हो जाए। और जब भी आप कैंसिल क्लिक करें और यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो प्रोसेस हो रहा है
ग्रे स्केल का वो यहीं पे स्टॉप हो जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी फोल्डर की सभी फाइलों को भी आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी आपको बैच में ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक्शन आपको कई सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लिक पास पे बैच फोटोकॉपी पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ में फाइल हमारी ऑटोमेटिक सेव। जैसे 1 पे क्लिक किया तो 1 पीडीएफ क्रिएट, फिर से अगली इमेज आ जाए, अगली इमेज आ गई, इसे भी हमें सेव करना चाहिए, इसे भी सेव करना। फिलहाल हम यहाँ पे स्टॉप कर। तो इस तरीके से आप एक फोल्डर के सभी इमेज को एक्सपन के द्वारा तो यहाँ पे देख सकते हैं वो जो एक नंबर का पीडीएफ यहाँ पे इमेज से पीडीएफ बन। तो इस तरीके से आप एक्सपन के द्वारा बैच का उपयोग करके आप बहुत ही कम समय में इस तरीके के काम कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कंडीशनल मोड चेंज, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये अभी एक्टिव नहीं, तो एक्टिव करने के लिए हम कोई भी इमेज यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इमेज ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कंडीशनल मोड चेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्रे स्केल चुन लिया और उसके बाद यहाँ पे ओके करते तो हल्का सा आपको अंतर दिख रहा है। तो कंट्रोल जेड कर यहाँ पे इस तरीके तो ये अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके से भी आप मोड चेंज का उपयोग करके आप देख सकते हैं हमारा इमेज कैसा दिख। उसके बाद यहाँ पे होता है कंटेक्ट स्पीड। इसका उपयोग क्या होता है कि यहाँ पे आप फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे कॉपीराइट फ्री फोल्डर फोटोकॉप ओके कर। उसके बाद क्या है यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर इंक्लूड सब फोल्डर, यानी इस फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर है वहां पे भी फाइलें इंक्लूड करना या नहीं करना। तो फिलहाल मुझे नहीं इंक्लूड करना है तो यहाँ पे टिक हटा दी। उसके बाद ओके पे क्लिक कर। तो जितने भी आपके फोल्डर में फोटो होंगे उन सभी को ये क्या करता है, आपके फोल्डर में जितने भी इमेज है सभी को ये एक पेज पर लाकर उनके नाम के पास आपको दिखाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये भी तैयार कर सकते हैं कि हमारे फोल्डर में कौन कौन से इमेज। इस एक्शन का उपयोग जिसका नाम क्या है कंटेक्ट पेज, इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी हमारी इमेज है उन्हें हम एक ही इमेज में सारे देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से उपयोग करके का आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और ये सारा कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये सारी चीजें सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता रहता है। यहाँ पे आपके फोल्डर के सभी फाइलों को जब तक यहाँ पे जोड़ना। तो इस तरीके से ये आपके फोल्डर में कितनी ज्यादा फाइलें उस पर निर्भर करता है, आपके सिस्टम की स्पीड कैसी उस पर निर्भर करता है, इसमें समय कम या ज्यादा लगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इससे आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये शीट 2 है और ये शीट। इसका लाभ ये होता है, मान लेते हैं कि आपका कोई क्लाइंट था, उसने आपको फोटो दिया और आप अब नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके क्लाइंट का वो फोटो कौन, तो उस स्थिति में आपके पास जो भी फोटो हैं उनका आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनका एक कॉन्टेक्ट शीट बना लीजिए और उससे आप भेज दीजिए तो वो आसानी से बता पाएगा कि 38 नंबर वाला फोटो का है या फिर 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला। इस तरीके से आप आसानी से क्या करते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑथर का नाम वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं और उसके बाद इसे आप आसानी से आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं सेव कर। उसके बाद होता है यहाँ पे फिटिंग। चलिए इनको हम क्लोज कर देते हैं, फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है तो हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे फिट इमेज। इसके लिए हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, मान लेते हैं ये इमेज हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेट में जाते हैं और फिट इमेज पे क्लिक करते हैं। तो अभी इसका जो रेजुलेशन है, इसका हाइट विड्थ है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे कम या ज्यादा करना है, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे 1080 और 520 करना है, तो इसे किया और ओके कर दिया तो ये अपने आप फिट हो जाएगी। तो ये अपने आप फिट हो जाएगी जो भी यहाँ पे हम साइज देंगे। तो इस तरीके से आप फिट ऑप्शन का भी उपयोग करें। इसके बाद होता है मल्टी पेज पीडीएफ टू पीएफ। अब ये काम तब बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है, मान लेते हैं हमारे किसी क्लाइंट ने हमें कोई पीडीएफ बना के दिया और उसमें कई सारे इमेज है और उस पर हमें काम करना है। तो वैसे तो हम एक एक इमेज को लेकर हम इसे पीडीएफ के रूप में इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लेस वगैरह ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पीडीएफ में जितने भी पेज है वो सभी एक एक इमेज के रूप में, एक एक पीएफडी के रूप में सेव हो जाए। तो उसके लिए हम मल्टीपल पेज टू पीएफडी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल आपको दिखाएं, तो यहाँ पे हमारी एक पीडीएफ फाइल है जिसमें हमने 2 पेज रखे।
जैसे ये MS वर्ड वाली जो हमारी PDF फाइल है, इसमें देख सकते हैं 2 पेज हमारे। इसे अलग अलग हम PFD के रूप में सेव करना चाहते हैं, ऑटोमेट पे गए, मल्टीपल पेज PDF में जाकर यहाँ पे हम PDF को सेलेक्ट करेंगे, MS वर्ड को सेलेक्ट किया और इसके बाद हमें कौन से पेज चाहिए तो पेज रेंज मान लेते हैं इस फाइल में 100 पेज है तो हमें 100 पेज इंसर्ट नहीं कराना, कन्वर्ट नहीं कराना, तो हमें जहाँ तक चाहिए तो वो टाइप करेंगे यहाँ पे फ्रॉम पे। लेकिन फिलहाल हमारे PDF में 2 ही पेज हैं तो हमें सभी को इंसर्ट कराना है, तो ऑल पे क्लिक किया। उसके बाद आपको रेजुलेशन क्या रखना है वो सुन लीजिए, मोड कैसा रखना है, मान लेते मुझे RGB रखना है, तो ये सारी चीजें, पेज नाम क्या रखना है ये सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके पे क्लिक, उसका डेस्टिनेशन भी चुनना होगा कि आपको कहाँ पे ले जाना है, तो हमें सेम फोल्डर में ले जाना, तो हमने सेम पाथ को सेलेक्ट कर दिया और ओके पे क्लिक। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो हमारा काम हो गया, हमारी जो PDF फाइल थी वो PFD के रूप में अलग अलग पेज उसके सेव हो। ये देखने के लिए हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं जो हमारा मूल फोल्डर है और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी MS वर्ड फाइल थी, तो यहाँ पे MS वर्ड 1 नाम से पहला पेज और MS वर्ड 2 नाम से दूसरा। अब कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं इस फोल्डर को थोड़ा सा यहाँ पे रिस्टोर करते हैं और यहाँ पे हम इस वर्ड 1 नाम की फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल, और इसी तरीके से हम वर्ड 2 नाम की फाइल को इस तरीके से ओपन करते हैं। तो इस तरीके से आप PDF के अलग अलग पेज को एक अलग PFD के रूप में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर पैकेज, जिसका काम क्या होता है, यहाँ पे हम एक फोटो ले लेते हैं, कोई मान लेते हैं ये फोटो ले लिया। ये फोटो लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेट पे जाते हैं, पिक्चर पैकेज हमें तैयार करना। तो जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको लेआउट कैसा चाहिए वो आप चुन लीजिए, इस तरीके से लेआउट चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो आपका पिक्चर पैकेज को इसी के अनुसार बन जाएगा जैसा भी आपने लेआउट चुना। और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक तरीके से होगा, आपको कुछ भी करना नहीं। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा एक ही इमेज पे ये पिक्चर पैकेज बन। मान लेते मुझे इसका पासपोर्ट साइज फोटो बनाना कहीं पर, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जाते हैं ऑटोमेट में और यहाँ पे जाते हैं पैकेज पिक्चर पे, और पैकेज पिक्चर पे आने के बाद आपको कैसा रखना है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो प्रीव्यू दिखा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और छोटा करना है तो इस तरीके से आ रहा है, आपको और भी छोटा करना है, आपको जैसा भी चाहिए उस तरीके से आप उसका लेआउट चुनिए। मान लेते इस तरीके पे मुझे चाहिए, ओके पे क्लिक करें, तो ये ऑटोमेटिक सारी प्रक्रिया होगी और आपके उसी लेआउट में उसके स्ट्रक्चर में आपकी इमेज ऑटोमेटिक तैयार कर दिए। ना आपको कट करना है, ना रिवाइज करना है, ना रिप्लेस करना है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, बस आप एक इमेज तैयार कीजिए और उसके बाद इसे अप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे हमारा इमेज तैयार हो। अब अगर इसे मान लेते हैं हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं सेलेक्ट ऑल करते हैं, एडिट में जाकर यहाँ पे हम एक फ्रॉक दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अभी ये चूंकि इमेज बड़ा है तो इसलिए अच्छे पे नहीं दिख रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं, इसे रिसाइज कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 को, ओके पे क्लिक करते हैं, इमेज छोटा हो गया और यहाँ पे हम कंट्रोल A करते हैं, सभी पूरे इमेज को सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉक देते हैं और यहाँ पे हमने ब्लैक दिया 10 पिक्सल और यहाँ पे हम इनसाइड चुन लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंट्रोल D करते हैं, हमारा इमेज इस तरीके से एक बन गया। अब मुझे पासपोर्ट साइज बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऑटोमेट पे और यहाँ पे पिक्चर पैकेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से जो भी आपको लेआउट चाहिए वो चुनेंगे और ओके कर। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपकी इमेज, आपका पिक्चर यहाँ तैयार हो जाए, आपको यहाँ पे कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आप आसानी से इन ऑटोमेटिक टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पिक्चर तैयार हो। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो ऑटोमेट में हमें मिल जाता है वेब फोटो गैलरी। इसका उपयोग आप अपने फोटोज को वेबसाइट वगैरह पे डालने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब फोटो गैलरी पे क्लिक किए और यहाँ पे हमने ब्राउज किया कि कौन सा फोल्डर के फोटो हमें वेबसाइट पे डालने, तो फोटो के अंदर हमने वेब फोल्डर बना रखा है, वो चुना। डेस्टिनेशन में हम यहाँ डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फोल्डर 2 दे देंगे, फोल्डर 2, और यहाँ पे ओके पे क्लिक। तो आपके फोल्डर में जितने ज्यादा इमेज हो उसी हिसाब से आपका समय कम या ज्यादा लगे। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करें कि आपके फोल्डर में कम से कम, ताकि आप आसानी और जल्दी से उसका आउटपुट प्राप्त करें। तो इस तरीके से हमने क्लिक किया और यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हैं ये हमारी गैलरी बन गई। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये इमेज हमारा बड़ा हो गया।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम फिर से मेन विंडो में आ गए। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से इमेज बढ़ा, इस तरीके से एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी इमेज आगे पीछे करके हम देख सकते हो और उनका नाम नीचे क्या है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फोटो गैलरी भी बना। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।